हिमांशु, आपका क्या लेसन है? डेली रूटीन। डेली रूटीन पढ़ाना। वर्ड सब नोट कर लिए हैं? यस सर। तो अभी इसको बताना फॉर्मूला वगैरह ना। तो चलिए, आप लोग सबको आज हम डेली रूटीन ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। डेली रूटीन, व्हाट डज इट मीन? डेली रूटीन का मतलब होता है सब्जेक्ट का हर दिन का काम। सब्जेक्ट हर दिन क्या करता है, समझे? फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूं, वह खाना खाता है, ठीक है। मैं नहाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं काम पर जाता हूं, मैं अपना होमवर्क करता हूं। ये जितने भी हैं ये डेली रूटीन में आते हैं, ठीक है। जैसे ईद हर साल आता है, मैं मार्केट हर सप्ते जाता हूं। ये जितने भी है ये डेली रूटीन को कवर करते हैं, ठीक है। तो डेली रूटीन को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अभी तक जो आप लेसन पढ़े, अभी तक लेसन क्या पढ़े? प्रेजेंट पर्सनालिटी पढ़े, प्रेजेंट पोजीशन पढ़े, पास्ट पर्सनालिटी पढ़े, पास्ट पोजीशन पढ़े। तो पर्सनालिटी क्या बताता है? सब्जेक्ट क्या है, कहां है, कौन है, कैसा है। पोजीशन क्या बताता है? सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या था। यही पढ़े। अब डेली रूटीन है ना, सब्जेक्ट क्या करता, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता। सब्जेक्ट जो काम को करता है, वर्ब है ना, जो काम होता है। ऑब्जेक्ट बचा हुआ सामान, वो सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मैं सोता हूं, मैं सोता हूं, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले इसको समझ लीजिए कि ये है, इसका जो हिंदी में एंड होता है वो होता है ता है, ती है, ते है। हिंदी में ता है, ती है, ते है। तो जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मेरी मम्मी खाना बनाती है, मेरे पापा इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं बता रहा था ऑब्जेक्ट है ना, सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आम खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं। तो देखिए, मैं आई ईट मैंगो, ठीक है। मैं खाता हूं, देखिए सिर्फ मैं खाता हूं, कुछ आगे नहीं, आम खाना कुछ में नहीं लगा रहा। तो आई ईट। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ब है ना, V1 भी है, V5 भी है। तो अब ये देखना कि हम V1 कहां यूज करेंगे और V5 कहां यूज करेंगे, है ना। तो इसको नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? यस सर। ओके, अब मैं दिखाता हूं आपको कि हम V1 कहां यूज करते हैं और V5 कहां यूज करते हैं। इतने के साथ हम V1 यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखते होंगे आई वी यू दे नेम, ठीक है। नेम के साथ बहुत सारे लोग सोचते हैं V1 यूज करते हैं, V5 सॉरी, V5 यूज करते हैं। लेकिन अगर नाम एक है तो, अगर नाम एक से ज्यादा है तो हम V1 यूज करते हैं, ठीक है। अब इस साइड देखिए हम V5 कहां कहां यूज करते हैं।
इनके साथ हम V5 यूज करते हैं, है ना। इनके साथ देखिए नाम जो है, यहां पे भी नाम है, यहां पे भी नाम है। ये जो नेम है ये है सिंगुलर, ये जो नेम है वो है प्लूरल, है ना। सिंपल प्रेजेंट है ना। हो गया, नोट कर लिए। अब देख बताना है कि सेंटेंस कैसे बनता है ना। मैं हर लेसन में मैं बताता हूं सेंटेंस का मेनली जो है 4 स्ट्रक्चर्स होता है। उससे आगे आगे बढ़ाना है तो उसमें WH फैमिली कुछ ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे मेनली है 4 स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है ना। अब ये समझ में आ गया V1 कहाँ यूज करना है, V5 कहाँ यूज करना है, ठीक है ना। किसके किसके साथ यूज होगा। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है ना। तो अब देखिए वह है, वह के साथ क्या होता है, ही। अब बताइए ही में हम V1 लेंगे कि V5 लेंगे, V5 लेंगे। तो ही गोज टू, ही गोज टू स्कूल, है ना। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, ठीक है। तो मैं का इंग्लिश क्या होता, आई। अब बताइए आई के साथ हम क्या लेते हैं, V1 की V5, V1 यूज करते हैं। तो V1 यूज करते हैं तो मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, क्लियर। अब इसे 4 फॉर्म्स कैसे हम बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैं सिर्फ 4 फॉर्म्स बता दो कैसे बनाते हैं, यही दोनों सेंटेंस में बनाता हूं, ठीक है ना। कि मैं खाना खाता हूं और मैं वह स्कूल जाता है। तो ये बताने से पहले V5 को समझ लेना है, ठीक है ना, कि V5 बनता कैसे। V5 जो है वो V1 में हम S या ES लगाते हैं, तब वो V5 बन जाता है, ठीक है ना। तो कहां पे हम S लगाते हैं, कहां पे ES लगाते हैं, पहले इसको समझ जाइए। जैसे कोई भी वर्ड CH SH O X ZZ SS, अगर कोई भी वर्ड इस लेटर से एंड करता, ठीक है ना, इस लेटर से एंड करता तो वहां पे हम एस नहीं लगाएंगे, ES लगाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए टीच, है ना, टीच। तो अब V5 बनाने के लिए वो क्या हो जाएगा, टीचर। वॉश, V5 बनाने के क्या हो जाएगा, वॉशेज। गो, V5 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, गोल, ठीक है ना। रिलैक्स क्या हो जाएगा, रिलैक्सेस, ठीक है ना। एक्सप्रेस क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसेस। बज क्या हो जाएगा, बजेस, ठीक है ना। ये एक कंडीशन है, इसको भी नोट कीजिए, जहां पे हम लोग ES लगाते हैं। नोट कर लिए हैं। एक इस कंडीशन पे एस लगाते हैं, ये एक रूल है ना। दूसरा रूल,
वाई, है ना। कॉन्सोनेंट और वोवेल तो जान रहे आप लोग, आई ए सॉरी ए ई आई ओ यू वोवेल, रेस्ट ऑफ देम कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। तो वाई के अगर पहले वोवेल रहेगा तो हम सिर्फ एस ऐड करेंगे उसमें, जैसे बॉय, है ना। तो वाई के पहले क्या है, वोवेल है, तो V5 बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बॉयज। लेकिन अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्राई, ठीक है ना, इससे आगे कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। अब इसको अगर हमको बनाना है V5 या प्लूरल बनाना, तो देखिए डी आर लिखेंगे, ठीक है ना, डी आर लिखे आई ई एस लगा देंगे। ये एक रूल लिख लीजिए, वाई से अगर पहले वॉवेल रहेगा तो सिर्फ हम एस लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट रहेगा वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे। नोट कर लिए, क्लियर। दूसरा रूल है एफी। एफी, अगर एफी से कोई वर्ड एंड करता, ठीक है ना, एफी से कोई वर्ड एंड करता है, जैसे वाइफ, है ना। तो अब क्या करते हैं, जब इसको हमको जब प्लूरल बनाना, फॉर्म में बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, WIVES। आप लोग ये रूल देखे होंगे, नाइफ नाइफ, पढ़े हैं ना ये रूल। ये इसी से अगर कोई वर्ड एफी से एंड कर रहा, ठीक है ना, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए कि उसको क्या करेंगे, एफी को हटा के यहाँ VES लगा देंगे। ये है तीसरा रूल, है ना। नोट कर लिए हैं। सर अगर कांस्टेंट रहेगा, कॉन्सेंट्रेट, ये एंड करना चाहिए एफी से, लास्ट में एफी होना चाहिए, ठीक है, वर्ड के लास्ट में एफी होना चाहिए। एक चौथा रूल होता है LF, ठीक है ना, ये चौथा रूल है LF का। अगर कैसे, अगर मान लीजिए LF से एक वर्ड जैसे वुल, है ना, ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसको प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं, VES लगाते हैं। अब क्या है, इस LF से सिर्फ F हटेगा, FE से दोनों हट जाएगा, LF से सिर्फ F हटेगा, है ना। इसको भी नोट कर लीजिए, 4 रूल हो गया। अब बाकी जितने भी हैं, रेस्ट ऑफ के साथ आपको सिर्फ एस लगा देना। अगर ये 4 रूल में अगर नहीं आ रहा हो तो सिर्फ एस लगा देना। क्लियर। लेट्स मूव टू 4 फॉर्म्स, है ना। क्या था हमारा दो हिंदी का सेंटेंस, क्या था, मैं खाना खाता हूं, ठीक है ना, वह स्कूल जाता है, एक V1 का एक V5 का, है ना। तो मैं खाना खाता हूं, है ना, इसका 4 फॉर्म देखें, आई ईट फूड, है ना, ये है अफर्मेटिव। नेगेटिव, आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूं, ठीक है। डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूं, डू आई नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं,
क्लियर? क्लियर हो गया? मैं खाना खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं। क्या मैं खाना खाता हूं? क्या मैं खाना नहीं खाता हूं? दूसरा सेंटेंस क्या था? वह स्कूल जाता है। He goes to school. Does not go to school. V5 में डज लगा। अभी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना? Does वह स्कूल जाता है? वह स्कूल नहीं जाता है। क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल नहीं जाता? अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे हम लोग V5 लिए हैं, है ना, और यहाँ पे हम लोग V1 लिए हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जहां पे V5 लेंगे, ठीक है ना, डज को और गोस को दोनों को कंसीडर किया जाता है V5 के तरह, ठीक है ना, दोनों को कंसीडर किया जाता है V5 के तरह। तो जिस सेंटेंस में V5 रहेगा उसमें डज नहीं रहेगा, और जिसमें डज रहेगा उसमें फिर V5 दूसरा नहीं रहेगा। वो जो भी वर्ब आएगा वो V1 बन जाएगा। क्लियर? और इसमें कोई कंफ्यूजन? तो अब हम हिंदी में कुछ पूछे, आप लोग चेंज कीजिएगा। माइक में बोलना। मेरी मम्मी खाना बनाती है। माई मदर मेक, यस लगेगा। देखिए V5 आपको ऐड करना है, ठीक है ना। मेरी मम्मी खाना बनाती है। yes, तो वो चारों रूल में नहीं आ रहा। खाना बनाना कुक बोलते हैं। तो के का कोई रूल पढ़े आप? तो इसमें क्या खाली लगेगा? मदर्स क्या, एक से ज्यादा मम्मी है। माई मदर कुक्स फूड। मैं स्कूल जाता हूं। कैसे होगा ये? आई गो टू स्कूल। मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? बोलिए। आप लोग भी बोल सकते हो उधर से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? मेरी मम्मी कपड़े धोती है। क्या तुम्हारा भाई इंग्लिश बोलता है? समझ रहे ना? yes. मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। मेरा भाई न्यूज़पेपर पढ़ता है। क्या तुम खाना बनाते हो? क्लियर? सर हम लोग से पूछे। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम्हारे पापा काम पर जाते हैं? आप चेंज कीजिए। डज योर फादर गो टू द वर्क? डज योर फादर गो टू द वर्क? मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। एक्सीलेंट। क्या राम आम खाता है? नाम ले लिए, देख लीजिए यहाँ पे। क्या राम आम खाता है? सिंगुलर है ना? सिंगुलर। डू राम नेम सिंगुलर है, नाम क्या बताता है? अगर सिंगुलर रहेगा तो क्या लेना है? V1 लेना है कि V5? अगर नेम सिंगुलर रहेगा तो V1 लेना है, V5 लेना है। तो राम आम खाता है। डज राम ईट्स मैंगो? राम आम खाता है। राम ईट्स मैंगो। गॉट इट? क्लियर? So it is enough for today. Yes. Okay, I will teach you next lesson in another video. Okay, Yes, bye for now. Bye bye.